गुडनेस टू यू। आज हम स्पिरिचुअल डेजिग्नेशंस के लेवल के बारे में थोड़ा सा थियोलॉजिकल जानकारी लेंगे मेरे प्रियो। ये हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प करेगा और हमारे स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है उसमें काफ़ी हेल्प करेगा मेरे प्रियो। ये कोई फैंटेसी या फिक्शनल नहीं है, ये सारे जो हम लोग देखेंगे ये जो स्क्रिप्चरल रियलम में ये स्ट्रक्चर किया गया है मेरे प्रियो। तो स्पिरिचुअल डेजिग्नेशन जो है अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर जो है वो इस प्रकार से है, या ऐसे कहूँगी कि असाइनमेंट जो गॉड ने दिया उस हिसाब से इसको इस तरह से डिवाइड किया गया कि सबसे पहले जो रैंक जब आता है तो ये मोस्ट हाई गॉड का आता है, जो सुप्रीम अथॉरिटी कैरी करता है हेवन के ऊपर, अर्थ के ऊपर, एंजल्स के ऊपर, नेशंस के ऊपर और स्पिरिचुअल रियलम के ऊपर भी करता है मेरे प्रियो। और इसके बारे में जो हमको एक्सप्लेनेशन मिलता है ड्यूटरनॉमी की किताब में मिलता है अध्याय 10 उसके 17 में। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट जो है वो साम चैप्टर 47 वर्स 2 में मिला हुआ मेरे प्रियो, जिसके बारे में बताया हुआ है कि ये गॉड जो है मोस्ट हाई है, इससे बड़ा और कोई नहीं, ना हेवन में, ना अर्थ, ना किसी भी जनरेशन में नहीं है मेरे प्रियो। दूसरी चीज जो है इसके बाद, अब मैं ऐसा कहती हूँ कि अगर मोस्ट हाई गॉड के बारे में बात करती हूँ तो जीसस उससे छोटा या होली स्पिरिट उससे छोटा, ऐसा नहीं कहती हूँ मेरे प्रियो। लेकिन जो हायरार्की के हिसाब से ये मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट ईरा में बोल सकती हूँ या फिर सीजन में बोल सकती हूँ, वो इस प्रकार से है। तो जीसस क्राइस्ट जो है ये हेड ओवर ऑल प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर। वाई? क्योंकि जीसस को इस अर्थ में एक असाइनमेंट के थ्रू गॉड जो है खुद अपने आप को इस अर्थ में एक मिशन के थ्रू, असाइनमेंट के थ्रू खुद को लाया था मेरे प्रियो। और इस मिशन का प्रिंसिपल बोल सकते हैं मिशन ये था कि स्पिरिचुअल एंड फिजिकल रियलम, दोनों रियलम के ऊपर पावर को कंट्रोल करने का था मेरे प्रियो। और इनके क्रूस मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने वो सारे अधिकार, क्योंकि उन्होंने डेथ को हराया था, स्पिरिचुअल रियलम के अधिकार भी इनके हाथ में और मेरे प्रियो संसारिक रियलम के अधिकार इनके हाथ में। सो हर प्रिंसिपैलिटीज का जो पावर है इस जीसस के पास है मेरे प्रियो। और डिक्लेयर किया गया जैसे कि फिलिपियों की किताब अध्याय 2 के 10 में कि हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जबान कहेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर जो अपना मोस्ट हाई रैंक के अपने वर्ड में था, लेकिन उस अर्थ पे भी आकर के उस चीजों को निभाया मेरे प्रियो। तो स्पिरिचुअल रियलम में भी और फिजिकल रियलम में भी जीसस का मजबूत पकड़ है। मतलब इस अर्थ को जिस भी पर्सन को रूल आउट करना है, उनको जो प्रिंसिपैलिटी चाहिए वो जीसस के परमिशन के बिना नहीं मिल सकता। उसके बाद जो आता है रूलिंग पार्ट पे होली स्पिरिट है मेरे प्रियो। अब मैं ऐसा नहीं कहती कि छोटे पद में नहीं मेरे प्रियो, एग्जीक्यूटिव स्पिरिट है जिसके मूव करने से, जिसके बोलने से, जिसके कन्विक्शन से हर एक गवर्नमेंट जो है इस चीज को रेस्पॉन्ड करती है। इसी के द्वारा बड़ी बड़ी पावर ऑपरेट होता है, विजन्स होते हैं, प्रोफेटिक होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, गिफ्ट्स, ये सारी चीजें, ये क्रिएशन पावर करता है, मैनिफेस्टेशन पावर होता है। एक तरह से देखा जाए विदाउट होली स्पिरिट यू कांट डू एनीथिंग एंड होली स्पिरिट इज द सेम गॉड दैट dwells in the Jesus Christ. So Jesus is the Lord, he is God and उनके अंदर का स्पिरिट जो हमारे अंदर है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की सुप्रीम डेजिग्नेशन में आते हैं। उसके बाद जो आता है वो है हेवनली बींग्स के अंदर आते हैं एंजल्स, जो होली बींग्स के रूप में कहा जाता है, जिसके डिफरेंट डेजिग्नेशंस हैं उसके रोल के हिसाब से। जैसे कि सेराफिम है, सेराफिम जो है वो वर्शिप लेवल का है, जो कि परमेश्वर के सिंहासन के सबसे करीब होता है। जैसे यशाया के अध्याय 6 में मेंशन किया गया, जो हर 24 घंटा दिन एंड रात होली 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 कहते रहते हैं और परमेश्वर के सामने जलते रहते हैं। सो अगर मैं कहूं कि परमेश्वर के सामने दिन और रात, तो दिन और रात कहने का यहाँ पर लिटरल मीनिंग नहीं है। वाई? क्योंकि परमेश्वर के वर्ल्ड में टाइम जोन वर्क नहीं करता, तो वहां कोई दिन नहीं होता, उसमें इटर्नल प्रेजेंट होता है मेरे प्रियो। जहां पर ये सेराफिम कैटेगरी के एंजल्स जो हैं दिन रात क्राई करते हैं। और आपको इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है यशायाह की किताब अध्याय 6 जो पुराने नियम में आपको मिलेगा मेरे ब्रो। अब सेकंड कैटेगरी के जो एंजल्स है वो चेराबिम है। चेराबिम जो है ये ग्लोरी गार्डियंस एंजल हैं और परमेश्वर के थ्रोन को कैरी करके रखते हैं, इसको उठा के रखते हैं। और इसके बारे में ये यहेजकेल की किताब अध्याय 1 में मेंशन है। और ये जो है परमेश्वर के प्लेस को दूसरे प्लेस के साथ सेपरेट करके रखते हैं, इसको सेग्रेट करके रखते हैं। और ये चेराबिम का जो सिग्निफिकेंस
जो है वो ये है कि पावर और होलीनेस को दिखाते हैं, परमेश्वर के सिंहासन को बाकी लोगों से सेपरेट करते हैं। कहने का मतलब जो होली प्लेस को इन लोग प्रोटेक्ट करके रखते हैं, दीज आर द चेरबिम्स मेरे प्रियो। अब जो तीसरे कैटेगरी का जो एंजल है जिसको हम आर्क एंजल बोलते हैं, ये वास्तव में मिलिट्री लेवल के, कमांडर लेवल के एंजल्स होते हैं, जैसे कि हमने माइकल एंजल्स के बारे में देखा है जिनमें डैनियल चैप्टर 10 वर्स 13 में मेंशन है और जूड के चैप्टर 1 वर्स 9 में मेंशन है। ये वास्तव में वारफेयर लीडर्स होते हैं, ये नेशंस को प्रोटेक्ट करते हैं और स्पिरिचुअल बैटल में फोर्सेस का काम करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि इस अगर अर्थ के रियलम में अगर आप देखा जाए तो एंजल्स को बांट दिया गया है मेरे प्रियो, और आपको जान करके बड़ी हैरानी होगी कि जो इजराइल है वहां पर जिस एंजल को अपॉइंट किया गया है वो एंजल, आर्क एंजल कौन है मालूम? माइकल एंजल। तभी तो जब कभी भी इजराइल के ऊपर कितने भी अटैक हो जाए वो इजराइल के एग्जिस्टेंस को मिटने नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसके प्रोटेक्शन के लिए माइकल स्वर्गदूत को अपॉइंट किया गया है मेरे प्रियो। जो चौथा होता है मैसेंजर एंजल होता है मेरे प्रियो। मैसेंजर एंजल का जो काम होता है वो हमारे लिए रेवलेशन को डिलीवर करता है, ड्रीम्स को के थ्रू हमको मैसेज सेंड करता है, विजन्स के थ्रू देता है। जैसे कि गैब्रियल जो है हम डैनियल की किताब में से देखते हैं, अध्याय 8 में अगर आप पढ़ेंगे, 9 में पढ़ेंगे, लूका के अध्याय 1 में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक स्वर्गदूत जो हमारे लिए मैसेज लेकर के आता है मेरे प्रियो। जो पांचवें कैटेगरी का जो स्पिरिचुअल बीइंग होता है वॉचर्स बोलते हैं, जिसको हम लोग हेवनली ऑब्जर्वर बोलते हैं। ये वास्तव में आपके एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है, रिकॉर्ड करता है और आपके जितने भी आप जो बोलते हैं, डिक्री करते हैं, आप अपने शब्द उसको वो पूरा करने के लिए हेल्प करता है। और ये जो है आपके लिए किसी इवेंट के लिए या किसी असाइनमेंट के लिए आपके लिए भेजा जाता है, किसी किंग्स के लिए। वास्तव में ये किंग्स कैटेगरी या किसी टेरिटोरी के लिए होता है मेरे प्रियो। और इसके बारे में दानियल की किताब अध्याय 4 उसके 13 से लेकर के आप थोड़ा आगे जाएंगे 17, उसमें आपको ये मेंशन मिलेगा इसको वॉचर्स कैटेगरी का। आप मतलब जो भी काम करेंगे आपके लिए वो देखेगा। जो छठवें कैटेगरी के जो एंजल होते हैं जिसको हम लोग मिनिस्ट्रिंग एंजल बोलते हैं मेरे प्रियो, ये हर विश्वासियों को दिया जाता है उनकी सेवा टहल करने के लिए मेरे प्रियो। और ये आपको प्रोटेक्ट करता है, गाइड करता है और आपको जब आप वीक होते हैं आपको स्ट्रेंथन करता है। और इसके बारे में जो बाइबल में एग्जांपल मिलता है इब्रानी की किताब अध्याय 1 उसके 14 में मिलेगा, भजन संहिता 91 में आप 11 जब पढ़ते हो, 91 के 11, जहाँ परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आपके निमित्त भेजता ताकि आपकी रक्षा और रखवाली हो। सो ये मिनिस्टर कैटेगरी के एंजल्स होते हैं मेरे प्रियो। जो सातवें कैटेगरी जो होते हैं जिसको हम लोग वॉरियर एंजल्स बोलते हैं, वास्तव में आपकी स्पिरिचुअल बैटल के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप जब भी स्पिरिचुअल बैटल के लिए जब आप प्रेयर करते हैं, वारफेयर करते हैं, तब ये आपके साथ होते हैं मेरे प्रियो। और ये हर प्रकार की डार्क फोर्सेस होते हैं उसके अगेंस्ट में ये वर्क करते हैं, इसको वॉरियर एंजल बोलते हैं। और इसके बारे में दानियल की किताब अध्याय 10 उसके 20 में लिखा हुआ। तो मेरे प्रियो ये थे हेवनली बीइंग्स। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है ह्यूमन स्पिरिचुअल लेवल आता है मेरे प्रियो। और इसके जो डेजिग्नेशंस हैं जिसमें प्रॉफिट होते हैं, पर जो प्रॉफिट जो होते हैं वो परमेश्वर के द्वारा दिए हुए विजन्स को रिसीव करते हैं। ये वॉचमैन होते हैं, एक चेतावनी देने वाले वार्नर होते हैं और ये परमेश्वर के माउथ पीस होते हैं मेरे प्रियो। और ये सीयर होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए अपॉइंट किया जाता है, पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए परमेश्वर अपॉइंट करता है, किसी नेशन के लिए करता है। या इस प्रकार से नेशंस के ऊपर खुदावंत जो है प्रॉफिट्स को रखता है। और ये परमेश्वर को जब भी अपनी बातें कहनी होती है या चेतावनी देनी होती है तो परमेश्वर इनके थ्रू सबसे पहले कांटेक्ट करता है मेरे प्रियो। जो नेक्स्ट कैटेगरी होती है अपोस्टल की होती है मेरे प्रियो। ये वास्तव में चर्चेस के फाउंडर होते हैं, ये बिल्टअप करते हैं जगह जगह पे स्पिरिचुअल ऑर्डर को फॉलो करने के लिए। इस एरिया पे चर्चेस बिल्टअप करते हैं ताकि जो लोग हैं वहां पर गैदर हो सके और परमेश्वर के काम पे कर सके। ये मतलब किसी एरिया को चार्ज करने के लिए अपोस्टल दिया जाता है मेरे प्रभु। ग्रुप ऑफ पीपल को गाइड करने के लिए, एक ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज करने के लिए गॉड अपोस्टल देता है और ये चर्च को स्थापित करते हैं मेरे प्रियो। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल जो आता है अपोस्टल के बाद वो होता है पास्टर्स होते हैं, चरवाहों का ग्रुप होता है, शेफर्ड्स के ग्रुप होते हैं। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ को हेल्प करने के लिए हमारे लिए होते हैं मेरे प्रियो। और अपने जो भेड़े हैं इनकी रक्षा और रखवाली करने का काम शेफर्ड का होता है, पास्टर का होता है। और यही पास्टर जो होते हैं आत्मिक जो सोल्स होते हैं प्राण के लिए केयर करते हैं। आपके घर तक के जगह, जैसे घर पे प्रॉब्लम है, घर में आप लोगों को बताएंगे, आसपास के एरिया में आपको मेंटर करते हैं मेरे प्रियो। उसके बाद
जो नेक्स्ट लेवल है वो है टीचर्स का मेरे प्रियो। ये जो है आपको उस मिस्ट्रीज के बारे में जो बाइबल में मेंशन है, इनको आपको बताते हैं, आपको एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग देते हैं, आपको सिखाते हैं मेरे प्रियो। ये टीचर का काम है मेरे प्रियो। उसके बाद जो कैटेगरी आता है एवेंजलिस्ट का मेरे प्रियो, ये वास्तव में परमेश्वर के उद्धार के बारे में ये मैसेज को अपने हार्ट में रखते हैं और उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिनमें कभी जीसस के बारे में कभी ना सुना हो। वो भटकी हुई आत्माओं को उनको सुसमाचार सुनाने का काम, उनको मसीह में लाने के लिए ये मैसेज कैरी करते हैं मेरे प्रियो। और इनका जो रोल है परमेश्वर के किंगडम को बढ़ाने के लिए किया जाता है इवेंजलिस्ट का मेरे प्रियो। और हम भी इवेंजलिस्ट हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर में के लोग जो जहाँ कहीं जो नहीं जान रहे उनको मैसेज देना, ताकि वो जाने कि वो परमेश्वर के वर्ल्ड के सिटीजनशिप हैं, उनको मिल चुकी है। उसके बाद आते हैं इंटरसेशर या प्रेयर वॉरियर जिसको हम कहते हैं। ये वास्तव में जो अनदेखी प्रिंसिपैलिटीज हैं, रियलम है, उसके अगेंस्ट में हमारे लिए प्रेयर करते हैं। हम लोगों के जितने भी स्ट्रॉन्ग होल्ड हो उसको तोड़ने के लिए ये परमेश्वर इंटरसेशर का काम करता है। और हर एक मसीही जो मसीह में अपना रूट प्राप्त कर चुका वो इंटरसेशर मेरे प्रिय। उसके बाद जो आते हैं जो लोअर अथॉरिटी के डेजिग्नेशन आते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे डार्क फॉलन डेजिग्नेशंस, ये वास्तव में परमेश्वर के जो रैंकिंग है उसके अंदर नहीं आते। ये फॉलन एंजल आते हैं जो रिबेलियस वॉचर्स थे, जो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति किताब अध्याय 6 में, जहाँ पर लिखा हो 200 एंजल्स जो माउंट हरमन में आए हुए थे और मनुष्य की पुत्रियों को देखा, उन लोगों को करप्ट किया। तो ये अपनी जो है अथॉरिटी को, जो ओरिजिनल अथॉरिटी खुदा ने इनको दी थी, ये परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ करके इन्होंने वो अथॉरिटी से वो गिर चुके होते हैं मेरे प्रियो। ये फॉलन एंजल होते हैं। उसके बाद उसके जो नीचे में ये सब लोअर कैटेगरी के मैं बता रही हूँ, ये फॉलन एरिया है, परमेश्वर के रूल से इन लोग आउट रहते हैं, इनकी प्रिंसिपैलिटीज ये है मेरे प्रियो। उसके बाद आते हैं डीमंस जिसको हम लोग अनक्लीन स्पिरिट बोलते हैं। ये लो लेवल वर्कर्स होते हैं। ये ह्यूमन को हमेशा इसके अगेंस्ट में अपोज करते रहेंगे, आपके माइंड को कमजोर करने का काम करती है डीमंस या अनक्लीन स्पिरिट होती है मेरे प्रियो। उसके बाद जो अगला आता है प्रिंसिपैलिटीज और पावर होता है, जिसके बारे में हम इफिसियों की किताब अध्याय 6 उसके बारे में पढ़ते हैं कि तुम्हारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु वो अनदेखी प्रिंसिपैलिटीज है। तो ये वास्तव में टेरिटोरियल स्पिरिट होते हैं। देख जैसे कि किसी पर्टिकुलर एरिया में हो सकता है, पर्टिकुलर कंट्री में हो सकता है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में इनका दबदबा रहता है मेरे प्रिय, इसको प्रिंसिपैलिटीज बोलते हैं। और ये जो किसी मनुष्य के माइंड को इन्फ्लुएंस नहीं करता, लेकिन किसी के कल्चर को इन्फ्लुएंस करेगा, किसी रीजन को इन्फ्लुएंस करेगा। तभी तो आप देखना एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, किसी पर्टिकुलर एरिया में ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी बहुत ज़्यादा रहेगी, किसी पर्टिकुलर एरिया में विधवा लोग ज़्यादा मिलेंगे, किसी पर्टिकुलर एरिया में मलेरिया बहुत ज़्यादा होगा, किसी पर्टिकुलर एरिया में जैसे क्या बोलते हैं अननेचुरल डेथ बहुत होगी। ये प्रिंसिपैलिटीज होती हैं जो रीजन्स को इन्फ्लुएंस करती हैं मेरे प्रियो। तो जब कभी आप प्रेयर करें तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि अनक्लीन स्पिरिट है कि प्रिंसिपैलिटीज है। क्यों? क्योंकि जब आप इस प्रकार का नॉलेज रखते हैं तो आपका प्रेयर करने का अप्रोच और इसको परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करने का अप्रोच चेंज हो जाता है मेरे पर, और आपके लिए इजी हो जाता है। उसके बाद जो आते हैं रूलर्स ऑफ डार्कनेस, ये वास्तव में मैनिपुलेटिव सिस्टम होता है, ये डिसेप्शन को लेके आते हैं। ये एक सीजन में आता है मेरे प्रियो, इरा में आता है, बोलते ना हमारे जमाने में ऐसा होता था। तो ये रूलर्स होते हैं मेरे प्रियो जो टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज करते हैं और सिस्टम को चेंज करने का काम करते हैं। जैसे कि पिछले जमाने में बोलते हैं हमारे जमाने में ऐसे होता था, करप्शन वाली पार्ट। आज के जमाने में आप देखो करप्शन तो है ही, मोरल डिकेडेंस आपका बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। वो ड्रेसेस में आ गए हैं, आपके सिस्टम में आ गए, गवर्नमेंट बॉडीज में आ गए, सब कुछ मेरे प्रियो। ये होता है रूरल्स ऑफ द डार्कनेस। उसके बाद जो होता है स्पिरिचुअल विकेडनेस इन हाई प्लेसेस से, वास्तव में ये क्या हाई लेवल की स्ट्रैटेजिक एविल है मेरे प्रियो, जिसमें ऑकल्ट होगा, डिसेप्शन होगा, करप्शन एट हायर पिट पे होगा मेरे पे, और बड़ी बड़ी इसके साथ बोलते हैं नामी गिरामी लोग जुड़े होते हैं अथॉरिटी मेरे पे। तो वास्तव में अगर देखा जाए आपको, अगर मैं समृद्ध हूँ स्पिरिचुअल लेवल का, तो हेवनली साइड में अगर देखा जाए तो गॉड आएंगे। गॉड में ट्रायून गॉड जिसके अंदर गॉड जीसस एंड होली स्पिरिट है। उसके बाद जो नीचे कैटेगरी सेराफिम है, चेराबिम है, उसके बाद आर्क एंजल, देन वॉचर्स, देन मैसेंजर एंजल्स, उसके बाद मिनिस्ट्रिंग एंजल, देन वॉरियर एंजल। ये हेवनली साइड के डेजिग्नेशन है। उसके बाद जब ह्यूमन कॉलिंग की बात आती है तो प्रॉफिट्स होते हैं, अपोस्टल्स होते हैं, पास्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं एंड इंटरसेसर्स होते हैं। जब हम फॉलन रियलम की बात अगर करते हैं तो उसमें फॉलन एंजल्स आते हैं, उसके बाद प्रिंसिपैलिटीज आती है, डीमंस आते हैं, विकेड स्पिरिट आते हैं। सो मेरे प्रियो, आप इस प्रकार की जानकारी को ले करके जब आप
अपना अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करेंगे तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में जो अप्रोचेस हैं, प्रेयर लाइफ की अप्रोचेस चेंज हो जाएगी। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। गुड न्यूज टू यू।